खामनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपना मिसाइल जखीरा पिछले 2 दशकों में बहुत मजबूत किया है और इनमें सबसे खतरनाक मिसाइल फतह ही मानी जाती है, जो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। 2023 में तैयार की गई इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर। टारगेट पर वार करते वक्त इसकी रफ्तार होती है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल को रोकना आसान नहीं। ये अमेरिका और इजराइल के हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को ईरान ने फायर किया तो समझ लीजिए इजराइल उसे रोक नहीं पाएगा और ईरान बार बार इसकी गारंटी दे रहा है। ईरान ने इजराइल को नजर में रखकर एक और मिसाइल तैयार की है जिसका नाम है खैबर शिकन, और ये भी ईरान के स्टूडियो में दिखाई गई। खैबर के दरवाजे को तोड़ने वाली मिसाइल यानी खैबर शिकन 2022 में तैयार की गई इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अपने टारगेट पर गिरते वक्त इसकी रफ्तार होती है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ये 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करती है। ऐसी ही मिसाइलों पर नेतन्याहू फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। इजराइल की डिमांड है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बंद कराया जाए, उसकी रेंज 480 किलोमीटर तक ही सीमित कर दी जाए। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ना मिसाइलों की रेंज कम की जाएगी और ना ही इजराइल की कोई और ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अपने मिसाइल जखीरे को ईरान सबसे बड़ी ताकत मानता है और वो अपनी ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। ईरान की एयरफोर्स इजराइल या अमेरिका के आगे कहीं भी नहीं टिकती। यही वजह है कि ईरान ने सबसे ज्यादा फोकस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर किया है। इसी में उसकी सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। जून 2025 में 12 दिन चले युद्ध के दौरान ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इजराइल था। इजराइल में ही ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल दागी थी, लेकिन खाड़ी देशों के आसपास अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए ईरान की मिसाइल है जुल्फिकार। ये मिसाइल भी ईरान के स्टूडियो में दिखाई गई। 2016 में तैयार हुई जुल्फिकार फतेह मिसाइल की सीरीज से ही है। इसकी रेंज है 700 किलोमीटर और ये 500 किलो की वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है। पहाड़ों में बनी सुरंगों में मिसाइलों के गोदाम हैं और ये गोदाम पूरे ईरान में फैले हुए हैं। इनको पूरी तरह खत्म करना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका ऐसा कर पाएगा। برای ما باید اسرائیل هم در نظر بگیره. یکی از مانع‌های اصلی که هست اسرائیل نمیذاره این مذاکرات به نتیجه برسه. امیدواریم که به نتیجه مثبت برسه. ما خوشبینیم و همیشه خوشبین هم بودیم. ऐसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अपनी धाक जमाई है। अमेरिका को भी डर है कि ईरान पलटवार करेगा तो उसके सभी अड्डों को पहले 2 दिनों के अंदर ही पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। जुल्फिकार जैसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पश्चिम एशिया में आईएसआईएस के अड्डों को खत्म किया है, चाहे वो सीरिया हो या फिर इराक। ईरान की फतेह मिसाइल वाली फैमिली उसकी छोटी दूरी की मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। That can be used against the United States is much greater than what it has that can be used against the Israeli regime, because its defenses alongside the Persian Gulf are very enormous and diverse. Short-range missiles, medium-range missiles, countless drones, submarines, everything in the Persian Gulf, and on the other side of the Persian Gulf where US bases exist, can be easily destroyed. This is not a war that the United States can win. We don't want war, and we have never initiated conflict, neither with the United States nor with the Israeli regime. But if the United States attacks Iran, it will be a fight for our survival.
इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि इस बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।